नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट 425 वर्ड होने वाले हैं। लीगल डिक्टेशन 31 में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें दोस्तों। डिक्टेशन वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन को नोट करना है और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। महोदय, इस माननीय न्यायालय में प्रस्तुत इस वाद में वादी ने यह आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने उसके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। विराम। वादी का यह कथन है कि उसने प्रतिवादी को कई बार लिखित रूप से सूचना दी, परंतु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। विराम। इसके पश्चात वादी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। विराम। वादी के अधिवक्ता श्री शर्मा का यह तर्क है कि वादी का स्वामित्व दस्तावेजों के माध्यम से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है और प्रतिवादी द्वारा कब्जा करना गैरकानूनी तथा अनुचित है। विराम। उन्होंने न्यायालय के समक्ष रजिस्ट्रेशन डीड, बिजली बिल और नगरपालिका की रसीदें प्रस्तुत की हैं, जो दर्शाती है कि वादी ही उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी है। पैराचेंज। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री वर्मा ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि वादी द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। विराम। उनका कहना है कि प्रतिवादी पिछले 15 वर्षों से उस संपत्ति पर शांतिपूर्वक और खुले रूप से निवास कर रहा है और उसके पास कब्जे का वैध अधिकार है। विराम। उन्होंने दावा किया कि वादी का यह दावा केवल उत्पीड़न की नीयत से किया गया है। पैराचेंज। माननीय न्यायाधीश महोदय ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना और यह निर्देश दिया कि साक्ष्य की विस्तृत जांच की जाएगी। विराम। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय केवल उन तथ्यों पर भरोसा करेगा जो स्पष्ट रूप से साक्ष्यों के माध्यम से सिद्ध किए गए हों। विराम। न्यायाधीश महोदय ने आगे यह भी कहा कि न्यायालय का उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, न कि केवल तकनीकी आधार पर निर्णय देना। विराम। इसके बाद वादी पक्ष की ओर से एक गवाह को प्रस्तुत किया गया, जिसने न्यायालय को बताया कि वह स्वयं उस संपत्ति पर वादी की उपस्थिति का साक्षी रहा है। विराम। गवाह ने बताया कि प्रतिवादी कुछ वर्ष पूर्व ही वहां आया और कब्जा कर लिया। विराम। गवाह की जिरह के दौरान प्रतिवादी पक्ष ने यह दर्शाने का प्रयास किया कि गवाह पक्षपाती है और वादी का निकट संबंधी है। पैराचेंज। अदालत ने दोनों पक्षों से कहा कि वे अपने शेष साक्ष्य निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज प्रमाणित हों। विराम। न्यायालय ने यह भी
स्पष्ट किया कि यदि किसी पक्ष द्वारा जानबूझकर गलत सूचना या जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए गए तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। पैरा चेंज। अंत में न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए कहा कि न्यायालय की प्रक्रिया को बाधित नहीं होने दिया जाएगा और जो भी पक्ष वास्तविक रूप से सत्य प्रस्तुत करेगा न्याय उसी के पक्ष में होगा। न्यायालय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और न्यायालय की गरिमा बनाए रखने का निर्देश दिया। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा लीगल डिक्टेशन 31 यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको टाइपिंग के माध्यम से अपने डिक्टेशन की जांच करनी है तो हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या पीडीएफ से जांच करनी है तो व्हाट्सएप ग्रुप हिंदी और इंग्लिश दोनों है, वहां जाकर पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।